नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। वक्त हो चला उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। रुख करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार का कावड़ मेला इस समय अपने पूरे शबाब पर है। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो अब तक कावड़ मेला व्यवस्थित चल रहा है। वहीं कावड़ मेला अब अपने दूसरे चरण में है। हरिद्वार से डाक कावड़ लेके आने वाले कावड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। डाक कावड़ हमेशा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि पुलिस क्या कुछ इसको लेकर खास तैयारियां करती है, ये भी काफी खास रहता है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने हरिद्वार एसएसपी से खास बातचीत की। कावड़ मेला अपने चरम सीमा पर है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती दूसरे पे डाक कावड़ को लेकर है। इस समय हमारा एसएसपी हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद डोभाल जी से मौजूद है। सर, अब सबसे बड़ा फेज 2 चल चुका है। कावड़ डाक कावड़ सबसे बड़ी चुनौती है, उसको किस तरह से देखते हैं? कांवड़ का जैसा अभी आपने कहा फेज 2 स्टार्ट हो गया है और इसमें डाक कांवड़ के साथ साथ पैदल कांवड़ यात्री भी और जो झांकियों में जो कांवड़ यात्रा जाती है वो भी लगातार चल रही है। तो इस समय इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है हरिद्वार में, और जो हमारे एक आंकड़े के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर हम लोग कांवड़ यात्रीगण यहाँ से कांवड़ लेकर अब तक जा चुके हैं और आगे ये संख्या और बढ़ने का अनुमान है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कांवड़ यात्रीगण आए हैं, श्रद्धालुगण आए हैं, उनको देख के लगता है कि करीब 4 करोड़ का जो आंकड़ा था पिछली बार का, उससे भी ज़्यादा ये इस बार रहेगा। हमारा ये फेज में हमारा पुलिस बल पूरी तरीके से ब्रीफ्ड होकर हमने लगाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस फेज को भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। सर, डाक कावड़ एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। भीड़ एकदम अचानक से बढ़ेगी, उसको दिशा निर्देश किस तरह अधिकारियों को दिया जा रहा है कि भीड़ आएगी, डाक कावड़ी आएंगे, डीजे लेके आएंगे, तो उसको लेकर किस तरीके से दिशा निर्देश दिया जा रहा है? देखिए, डाक कांवड़ के परिदृश्य में हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी ब्रीफिंग हो चुकी है। इसमें हम ये भी इंश्योर कराएंगे कि जो भी डाक कांवड़ यात्री यहाँ आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए रूट डाइवर्जन प्लान हमारा लागू हो चुका है। समस्त डाक कांवड़ हमारी बैरागी कैंप के पास आएंगी, वहीं पर उन्हें पार्क किया जाएगा। वहाँ से जो हमारे हर की पैड़ी की दूरी 3 किलोमीटर के आसपास होती है, वहाँ से यात्रीगण आके अपना जल उठा के फिर वहीं से हम लोगों के द्वारा डाक कांवड़ यात्रियों को एग्जिट कराया जाएगा, जो नेशनल हाईवे होते हुए वापस जाएंगे। इस पूरे प्रक्रम में हमारा जो रूट डाइवर्जन प्लान है, ट्रैफिक पुलिस है, होल्डिंग एरिया में जो हमारी फोर्स लगी है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है। आज भी बैरागी में करीब 2000 से ऊपर व्हीकल हमारे खड़े हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है अगले 3-4 दिनों के अंदर ये संख्या 15,000 से ऊपर 20,000 के आसपास जाएगी। सर, डीजे को लेकर आपने बड़ी सख्ती की है, 12 फीट से ऊपर डीजे मत लाएं, लेकिन अगर जब भीड़ बढ़ेगी तो डीजे लाएंगे तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, डीजे की हाइट को लेके जो हमारे जो जिन नियमों का पालन किया जा रहा है उसको हम लोगों के द्वारा उसे पालन कराया जाएगा, क्योंकि वो यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ जो एक्सीडेंट की जो संभावनाएं हैं उसको भी मिनिमाइज करता है। इसलिए सभी से हमने आग्रह भी किया है और जिनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा उनके खिलाफ जो भी आवश्यक जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। सर, हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के वो दिया है, इसमें साधु संतों को फर्जी को पकड़ा जा रहा है। किस तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को जाएगा, कितने गिरफ्तार तक किए गए? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, उनके स्तर से ही हमें निर्देशित हमें किया गया था। उसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। पिछले 4 दिनों में अब तक करीब 60 से ऊपर ऐसे लोगों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है, उन्हें पकड़ा गया, उनके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये लगातार चल रहा है। इसमें ये अभियान में करीब 4 टीमें हमारी लगातार लगी हैं जो ऐसे स्थलों को चिन्हित करती हैं जहाँ पर कालनेमी के तहत जो लोग अपना आवरण चेंज करके पाखंड के तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें अभी एक सफलता में ये भी मिली थी कि पिछले 20 साल से एक व्यक्ति जो घर से गायब चल रहा था वो ऑपरेशन कालनेमी के तहत ही पकड़ा गया, उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उस हरिद्वार पुलिस पूरी तन्मयता से आगे बढ़ा रही है। ये तो मेरे हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि कावड़ मेले को लेकर एक बड़ी चुनौती है और उसको हरिद्वार पुलिस की तरफ से सकुशल यहाँ पर मेले को निपटाया जाएगा। कैमरा मैन के साथ मयूर सैनी, टीवी 100 न्यूज, हरिद्वार।